हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशात देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतो गतः। इतो गतः परफेक्ट। भगवान ने कहा मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये जो आचार्य लोग आ रहे हैं इनको बोलते हैं नव योगेंद्र। शिवानी माता जी, हमने चैतन्य महाप्रभु का इसमें डिस्कस किया था इस फोरम में? नहीं, ठीक है, उसको हम डिस्कस। इसमें महाराज निमि जो राजा दिख रहे हैं आपको, ये राजा हैं इधर, और इन्होंने बहुत प्रश्न पूछे थे। ये नव योगेंद्र को एक प्रश्न ये पूछा था कि अलग अलग युग में अवतार को किस लक्षण से पकड़ सकते हैं। तो इसमें महाराज निमि को नव योगेंद्र ने चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में बताया था। तो उसको हम लेके फिर बाकी भी शास्त्र के अनुसार बताएंगे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो ये तरह तरह के आपके लक्षण दिख रहे हैं आपको। देखिए, जैसे गीता भी आप सुन रहे हैं, इसका श्रुति फल कितना है, देखिए कितना सुंदर है, जिसके लिए समझ परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े मुनि, जैसे हम करोड़ों देवता लोगों के बात सुनते हैं। एक तो भगवत गीता, अभी आप तक सोचिए, अभी आपको हम लोग 13 अध्याय कर चुके हैं, खत्म समाप्त होने वाला है। बहुत कुछ नया चीज़ जानने को मिला होगा, क्योंकि मैं भी तो साधारण समाज से ही आया था। अब बहुत चीज़ें सीखा था, बहुत मेरे डाउट्स भी क्लियर हुए थे। तो एक तो बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ था कि हमारे धर्म में इतने करोड़ों भगवान कैसे हो गए। गलत था ना, भगवान करोड़ों तो होते ही नहीं, भगवान तो एक होता है। भगवान का मतलब ही मालूम होना चाहिए पहले। भगवान मतलब जो सृष्टि के करता है, तो वो करोड़ कैसे हो गए? वो तो एक व्यक्ति है ना, वो तो विष्णु है, कृष्णा है। तो कृष्ण जी इसका श्रुति फल बता रहे हैं हमको। ध्यान से गीता को सुनने से हमारे डाउट ही नहीं क्लियर होंगे, हमको परम सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। तो जिस तरह करोड़ों देवता हैं, उसी तरह करोड़ों मुनिगर भी हैं पूरे ब्रह्मांड में। जैसे आपने नारद का नाम सुना है, दुर्वासा मुनि का नाम सुना है, ऐसे नव योगेंद्र भी हैं। ये लोग अपनी शक्ति से कहीं भी किसी समय जा सकते हैं, और अपने को दर्शन देना है तो जैसे देवता लोग भी कभी भी कहीं पे भी आ सकते हैं। इन लोगों की शक्ति में किसी हिसाब से देवता लोगों से कम नहीं है, लेकिन ये तप करते रहते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। बहुत बड़े बड़े मुनि हैं, नवयुगेंद्र बहुत बड़े मुनि हैं। जिस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार सिद्ध हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है। देखिए कितना सुंदर है, दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है इसे जान लेने पर। कितना श्रुति फल मिल रहा है, देखिए ना फायदा।
लेकिन हम लोग क्या क्या है, अरे गीता सुनी क्या फायदा, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, अरे उसको सुन के नरक जाओगे तुम इसको सुन के वैकुंठ जाओगे। हर समय एक एक प्रमाणिक चीज ले लो। जब आदमी फ्री होता है क्या करता है, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ता है वो इस भौतिक लोक में दोबारा जन्म लेगा, क्योंकि उसको इस दुनिया में बहुत आकर्षण है। ये मैं एनालाइज कर रहा था। अगर कोई आदमी शुद्ध मन का हो, वो न्यूज़पेपर को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, उसको इंटरेस्ट क्या है इसमें, उसको अपना कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है वैसा हुआ है, ठीक है वैसा। लेकिन जो आदमी को भोग की इच्छा होती, ओह ऐसा पैसा कमा लिया उसने, अरे 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 कितना सुंदर स्त्री से शादी कर ली, ओह मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है, आप बैठे पढ़ता रहता है, क्योंकि उसको बहुत इस लोक में बहुत इंटरेस्ट है। जो जिसका दिल स्वच्छ है, उसको इसमें 1-2 मिनट कुछ तो जानना पड़ता है हमको, ऐसा नहीं है दिल्ली में स्ट्राइक हो गया है तो अभी बाहर निकलेंगे, शहर बंद है, ठीक है वैसे ही बस, ज़्यादा नहीं, उसको आकर्षण नहीं है इधर कुछ। हरेर गुणाक्षिप्त मति ही, भक्त को आकर्षण भगवान के धाम में रहता है। उसको जैसे आपको सोचो, वैसे तो अभी तो आकर्षण नहीं रहा अमेरिका जाने में देश करीब करीब नष्ट हो रहा है, तब भी आपको सा मैं उधर जाऊंगा, ठीक है, अब उधर जाऊंगा तो बड़े बड़ा आकर्षण, उधर ये होगा, उधर ये होगा, उधर ये होगा, उधर ये होगा, हर दिन पढ़ते रहते हैं क्या उधर नियम होता है, आपको उधर जाना है ना। तो सिमिलरली जिसको भगवत धाम जाना है, हमेशा भागवत पढ़ता रहता है, कृष्ण का भक्त बनने के लिए क्या कमी है मेरी, क्या रेडी है, क्या रेडी करने का, क्या ये डॉक्यूमेंट रेडी करने का, जैसे पासपोर्ट रेडी करने का, वीज़ा रेडी करने का, इसी तरह अपने को भी रेडी करता रहता है और शुद्ध भक्त बनने का कोशिश करता है। तो कितना श्रुति फल है गीता को सुन के, और न्यूज़पेपर को सुन के कितना श्रुति फल है। आप खुद सोचिए फिर किधर हमको समय ज़्यादा व्यतीत करना चाहिए। थोड़ा तो हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानना पड़ता है। बोलते हैं वी शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। ये इसमें आप सच्चाई होनी चाहिए। एवरीथिंग ऑफ समथिंग, हाँ थोड़ा बहुत पता है, आज छुट्टी है हो, एवरीथिंग ऑफ समथिंग, हाँ ठीक है, इतना तो मेरे को मालूम करना पड़ेगा। और समथिंग ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑफ समथिंग मतलब भगवत धाम के बारे में सब कुछ मेरे को मालूम चाहिए, और इस दुनिया के बारे में थोड़ा तो पता चलना पड़ेगा। इस तरह अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। सर्वयोनिष कौन्तेय, या कितने सुंदर सुंदर श्लोक है, देखिए गीते को पढ़ने का कितना फल है। सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म अहम योनि अहम बीज प्रजापिता। कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं सबका पिता हूँ, सारी योनि का मैं पिता हूँ। ये जो आजकल इन्होंने लगाया ना क्या कहते हैं, एक नया थ्योरी लोगों को बहकाने के लिए, नास्तिक लोगों ने किताबों में भी डाल दिया है कि अकस्मात सृष्टि हो गई थी, एक बम फटा था, प्रकृति की सृष्टि हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी में भी केमिकल अपने आप मिलने लगे और जीव बनने लगे, और जब जीव से दूसरा जीव बन रहा था गलती हो गई, वो डीएनए बोलते हैं ये लोग, इन्होंने बड़े बड़े शब्द लिखे इन्होंने। तो जब कॉपी कर रहा था गलती हो गई, जैसे आप चिट्ठी को कॉपी कर रहे हो, थोड़ी गलती हो जाती है और चिट्ठी पहली चिट्ठी से अच्छी निकल गई, हाँ तो वो तो एक जीव था छोटा, एक सेल वाला, धीरे धीरे गलती के कारण, गलती के पार गलती होते रही और गलती के बाद गलती होती रही और एक मनुष्य बन गया। ये मूर्खता सिखाई जा रही है, इसको इसको बोलते हैं लोग साइंटिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति। इसलिए वेद व्यास जी क्या बोलते हैं, बुरा नहीं मानना, कोई साइंटिस्ट लोग ही मेरी क्लास में होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, ऐसे किसी को मेरे को ठोस बनाने का बिल्कुल भी हक नहीं है, ना ही मेरी इच्छा है, लेकिन तर्क को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये गलत है, ऐसा क्यों पढ़ाते हैं लोग देखो देखो कृष्ण जी तो कुछ और बोल रहे हैं, तो मैं तो कृष्ण का भक्त बोल, क्या चीज गलत है क्या चीज सच है मेरे को तो दिख रहा है। कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं सारी योनि का मैं पिता हूँ, ये लोग क्या बताते हैं आपको, ऐसा चीज क्यों सिखाते हैं? इससे आदमी नास्तिक बन जाता है। बहुत बारी छात्रगण जिनको मैं प्रचार में लगा रहता हूँ बोलते हैं हमारे को जीवन में भगवान की जरूरत क्या है, ऐसा ऐसा तक शब्द लोग बोल देते हैं, बिकॉज इतना भी स्वीकार नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि भगवान उनकी स्रोत है। कृष्ण जी बोल रहे मैं सबका प्रजापिता हूँ, सब कुछ मैं ही, मेरे से ही आ रहा है, ये नहीं अपने आप अकस्मात सृष्टि हो गई, अकस्मात फिर जीवन बन गया, अकस्मात फिर हमारा जन्म आ गया, ये सब बेवकूफ़ी है। हमारी बुद्धि का आदर निरादर नहीं करो, ऐसा बोलना चाहिए जब ऐसे कोई थ्योरी क्लास। बहुत बारी हुआ है, मैं जब कॉलेज आता हूँ पकड़ लेता हूँ सारे स्टूडेंट्स को, बताता हूँ ये बताओ गलत है नहीं गलत है, मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन तो बड़ी बड़ी सारी गलतियाँ दिखाता हूँ, फिर बोलते हैं हाँ सर थ्योरी तो गलत दिख रही है, तो बताता हूँ क्यों पढ़ रहे हो उसको, क्यों नहीं बोलते टीचर कोई गलत है, सर मार्क्स मिलेंगे ना, वो आंसर करेंगे मार्क्स मिल जाते हैं, तो फिर टीचर को पकड़ता हूँ, भाई ये बताओ आप क्यों पढ़ा रहे हो, गलत है नहीं,
सर यही तो हमारा सैलरी नहीं मिलेगा, ये सब नहीं पढ़ाएंगे। देखो ऐसा हमने बना दिया। नास्तिक लोगों ने हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को कैप्चर कर लिया है और करोड़ों बच्चों का जिंदगी नष्ट कर रहे हैं। ये क्यों पढ़ाया जाता है ये सब गलत चीज? भगवान बोल रहे इधर हमने पूरा सृष्टि किया, इसको 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 तोड़ के दिखाओ, मेरे को दिखाओ आर्ग्यूमेंट। कैसे आप बोल सकते हो अपने आप हुआ है? मेरे को कि प्रमाण दिखाओ। आपके पास प्रमाण हो ही नहीं सकता, बिकॉज कृष्ण जी का एक शब्द गलत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। और ये सब फैला के सुंदर सुंदर छोटे छोटे नन्हे बच्चों का दिमाग खराब कर देते हैं, उनको नास्तिक बना देते हैं। हे कुंती पुत्र, समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनि इस भौतिक प्रकृति जनों द्वारा संभव है और उनका बीज प्रजापिता मैं हूं। कृष्ण जी हैं बीज प्रजापिता, अपने आप सृष्टि नहीं हो रही। लेकिन आज टॉपिक दूसरा है, मैं दूसरा लाइन ले लिया था। आज तो 3 गुण का है, लेकिन ये माया के प्रभाव में देखिए ऐसी ऐसी चीजें लोगों को सिखाई जाए। माया का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण के प्रभाव में मूर्खता फैल रही है। सत्तम रजस्तवा इति गुणा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण है। हे महाबाहु अर्जुन, जो शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो 3 गुणों से बन जाता है। ठीक है, जब हम भौतिक प्रकृति में कोई भी आदमी आता है, एक बहुत अच्छा वीडियो है मेरा, है तो थोड़ा इंग्लिश में, लेकिन आप उसको आइडिया लगा सकते हैं सत्वगुण रजोगुण में कैसे आदमी का प्रभाव बदल जाता है। सत्वगुण में आदमी बहुत शांत हो जाता है, इंद्रिय भोग की इच्छा नष्ट हो जाती है। रजोगुण में मन असंतुलित हो जाता है, इंद्रिय भोग की इच्छा उसकी मन विचलित होने लगता है, लेकिन पाप कर्म नहीं करता। लेकिन अभी वो डिस्टर्ब हो गया, शांति गया उसका रजोगुण में, उसको अभी धन चाहिए, दौलत चाहिए, मान चाहिए, इसलिए क्षत्रिय वैश्य का काम करता है। सत्वगुण का आदमी ब्राह्मण का काम कर सकता है। और जो आदमी सत्वगुण भी गया, रजोगुण भी गया, तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है, वो खाली लेबर शूद्र का काम कर सकता है। देखिए जन्म तो है ही नहीं कहीं पे, बहुत साइंटिफिक डिवीजन। तीनों लोग अपने काम में खुश रहता है। तो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अगर आप जैसे देखिए आप बहुत सात्विक है तो आपको ज्ञान की इच्छा रहती है। आप राजसिक तामसिक हैं तो आपको धन दौलत मान की इच्छा रहती है। आप तामसिक हैं, आपको खाली निद्रा की इच्छा रहती है। तो इसलिए हमारा व्यवसाय भी उसके अनुसार होना चाहिए, आदमी शांत रहेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप एक दुकान में बैठे हैं, पूरे दिन आपको कोई धंधा ही करना है और आपको ज्ञान की इच्छा, आप बोर नहीं हो जाएंगे क्या? बैठा बैठा खाली पैसे गिन रहे हैं। वो उसको जिसको पैसा चाहिए उसको उधर बैठने दो। एक आदमी का खाना दूसरा आदमी के लिए जहर होता है। तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक डिविजन था। इसको उन्होंने कास्ट सिस्टम बना के उसका मजाक बना दिया। कास्ट सिस्टम अलग चीज है, वेद में कास्ट सिस्टम नहीं दिया। गुण कर्म विभागशः, गुण से आदमी का व्यवसाय भी डिवाइडेड होना चाहिए। तत्र सत्वं निरलत्वात् प्रकाशम प्रकाशकम नामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। 14.6 इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। संधि विच्छेद नहीं देखते हैं तो कभी कभी आपको उच्चारण में गलती हो सकती है। 11 तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। ये देखिए ना, इतना इकट्ठा रखेंगे तो फिर इसको संधि विच्छेद करना पड़ता है। तत्र तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। तो अच्छा पढ़ने के लिए एक एक शब्द का अनुवाद तात्पर्य आराम से पढ़िए, आपको किताब भगवत गीता में मिलता है आराम से। ओके, रजो रागात्मकम विद्धि, फिर आगे बड़ा शब्द रजो रागात्मकम विद्धि तृष्ण संगा समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। चलो अभी फोकस करते हैं इसके मीनिंग में। जो जो सत्वगुण में आदमी आता है वो क्या होता है, वो सुख के भाव में बंध जाता है। बहुत कभी कभी देखा होगा, कोई आदमी होता है बहुत साफ सफाई में रखता है सब कुछ, बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, हमेशा खुश रहता है, कभी उसको गुस्सा नहीं आता, कभी उसको किसी से कोई लगाव नहीं किसी चीज़ से।
बहुत शांत, बहुत ऑर्गेनाइज और एक कर्तव्य के रूप में सब काम करता है। अपने किसी भोग की इच्छा नहीं, मेरा कर्तव्य है, ये सात्विक होता है। इस गुण में आदमी सुख रहता है, सुखी रहता है, खुश रहता है। सात्विक आदमी खुश रहता है, रासिक आदमी थोड़ा विचलित रहता है, तामसिक आदमी पागल हो जाता है। 3 तरह के होते हैं। जो रजोगुण से उत्पन्न असीम आकांक्षाओं, तृष्णाओं से होती है, चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेहनत करता है। सत्वगुण आदमी खाली जो मेहनत करता है, जो रजोगुण का जो आदमी है, आकांक्षाओं तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण वह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। ठीक है, सकाम कर्मों से बंधा रहता है। लेकिन जो आ, सत्वगुण आदमी है वो खाली अपनी कर्तव्य के रूप में काम करता है, वो किसी इच्छा के रूप में काम नहीं करता। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जब तक मेरा आगे तुम कुछ एक बिस्किट नहीं रखोगे मैं मेहनत नहीं करूंगा। वो रासिक आदमी का काम है। सात्विक आदमी ज्यादा काम करता है बिना किसी अपने स्वार्थ के लिए, अपने कर्तव्य के रूप में काम करते हैं। कर्तव्य के रूप में काम करने को लोग समझ नहीं पाते हैं, सबसे अच्छा है। ठीक है, ये सकाम कर्म हो गया। और ये पागल, जो जालो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समझ देहदारी जीवों का मोह है, इस गुण में प्रफलित पागलपन, पागल हो जाता है आदमी, आलस तथा नींद वक्त पूरे टाइम सोया होता है ऐसे, जो बुद्ध जीव को बांधते हैं। इसलिए आपको बताऊं सच क्या है, कलयुग में सभी लोग तामसिक हैं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं और हम लोग भी माँ बाप की तरह बच्चों को समझते, बेटे तेरे को मेहनत कर, कर्म का बीज और ज्ञान का बीज उनको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे अपना स्वार्थ समझाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान नहीं दे पाते। बेटा मेहनत करने का, तेरे को बड़ा धन होने का, बहुत फेमस होने का, देख उसका बेटा क्या किया, इतना फेमस हो गया, उसकी बेटी को देख क्या किया, उधर फेमस हो गया। हम लोग उसको कर्म का बीज और ज्ञान का बीज दे देते हैं, भक्ति का बीज नहीं दे पाते। भक्ति का बीज सत्वगुण से भी ऊपर है। भक्ति का बीज, तेरा जीवन सफल हो जाएगा बेटे अगर तूने भगवान को संतुष्ट कर दिया, ये कोई नहीं दे पाता। ध्रुव महाराज की माँ ने दिया था अपने बेटे को, ये बीज देने के लिए अपने को भी भक्त होना पड़ता है। और अगर आपने ये बीज किसी बच्चे को देंगे, वो आपको पूरा जिंदगी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, आपको इतना आदर से याद करेगा। क्योंकि ये कर्म का ज्ञान का बीज जो जानवर भी अपने बच्चे को देते हैं, जानवर भी सीख लेते हैं किस तरह भागने का, दूसरों को भगाने का, लेकिन भक्ति लता बीज खाली एक भक्त दूसरे भक्त को दे सकता है। तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न ये तमोगुण का प्रभाव है, तो तमोगुण में आदमी पागल हो जाता है, बिल्कुल मूर्ख। सत्तम सुखे संजायति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तूत महाप्रमादे संजय अच्युत संजयत। नहीं, देखते हैं कौन सा श्लोक है, 14.9। इंग्लिश में क्या होता है, हमारे किताबों में जो पढ़ता हूँ संधि विच्छेद सामने होता है, हम लोग के देखे हो गया ना। और हिंदी में देखिए नहीं है ना, तो करना पड़ता है। सत्तम सुखे संजायति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजयति उता, संजयति उता। हे भरतपुर, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के लिए मनुष्य को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ठीक है, कहाँ बनना चाहते हो सोच ला। हे भरुत, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण का परास करके प्रधानी आपस में गुण लड़ते रहते हैं। इस तरह कभी सतोगुण प्रभावशाली हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, इस तरह मन को खींचते रहते हैं। कभी सुबह नहाया सतोगुण में हो गए, दोपहर में रजोगुण में चले गए और शाम तक तमोगुण में चले। जनरली अलग अलग समय में अलग अलग गुण का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसलिए रात को जल्दी सोना अच्छा है, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव है, आपका मन फिसल सकता है, पाप कर्म के बारे में आप सोच सकते हैं। सतगुण के अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे ज्ञान द्वारा प्रकाश से प्रज्वलित होता है। सतगुण में आदमी का मन शांत शुद्ध हो जाता है। रजोगुण में आदमी को इंद्रिय भोग की वस्तुओं के पीछे बहुत आकर्षण आता है, और सबसे बड़ी इंद्रिय की वस्तु है आदमी के लिए स्त्री और स्त्री के लिए आदमी, सेक्स डिजायर रजोगुण का प्रभाव है। अब जब रजोगुण वृत्ति अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, मतलब आप रजोगुण में आ गए, सत्वगुण में नहीं। तो आपको मन है सत्वगुण जाने का है, तो नाम ध्यान से भगवान का नाम जप करें। देखिए, ये हम सत्वगुण रजोगुण जाने की क्यों इच्छा कर रहे हैं, हम तो भगवत धाम जाना चाहते हैं ना। सत्वगुण रजोगुण तो हम भगवत धाम में है ही नहीं, वो तो भौतिक है। नहीं जाना क्यों जरूरी है, जैसे डॉक्टर आके आपका टेम्परेचर लेता है, देखता है कितना आपका टेम्परेचर है, आपका 104 डिग्री तमोगुण ले लो, 100 डिग्री रजोगुण ले लो, 98 सत्वगुण।
ऐसा सोच लीजिए। तो उसमें हमको कितना बुखार है, कितना इंद्रिय भोग की लालसा दिल में है। इंद्रिय भोग की लालसा जैसे दिल में आती है तो आदमी को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। जैसे आप खुद देखिए, अर्जुन को मन थोड़ा विचलित हुआ था, उसने युद्ध रोक दिया था। और हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि मन विचलित होता है तो हम कुछ करते नहीं हैं, इसलिए पागल होके फिर लोग पाप कर्म करते हैं। रजोगुण आते ही आदमी को सावधान हो जाना चाहिए, बहुत डेंजरस है। और इस तरह एक शरण लेके, भक्त का शरण लेके, नाम का शरण लेके रजोगुण से वापस सत्वगुण में आ जाना चाहिए। अभी तो हमारी शिक्षा इस्कॉन में सत्वगुण की शिक्षा है। हम सबको चाहते हैं सत्वगुण प्राप्त करें और सत्वगुण में भगवत धाम जाने का कोशिश करें, क्योंकि अगर घास सूखी होगी तो बहुत आसानी से जल जाती है, गीली घास को जलाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अपनी तरफ से कोशिश रहना चाहिए कि हम सत्वगुण में रहें। ये रजोगुण का प्रभाव है। इंद्रिय भोग की इच्छा से लालसा से आदमी का दिल जलता रहता है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता, मोह का प्रकट हो जाता है। तो देखिए, सत्वगुण में आदमी शांत, खुश, रजोगुण में आदमी इंद्रिय भोग की लालसा से बहुत ही विचलित, और तमोगुण में देखो यहाँ पेशाब करते उधर बैठा है गधे की तरह। शरीर देखो सुंदर है, मसल देखो स्ट्रांग है, लेकिन कुत्ते की तरह बैठा हुआ है उधर। देखो क्या हालत है। नहीं, ऐसा हो रहा है। आप तो सब जनरली लोग बुजुर्ग हैं, 20% हमारे युवक आजकल ड्रग्स खा रहे हैं। ये रोने की बात है। अच्छे हैं इस तरह देखिए, नष्ट हो रहा है, उनका जीवन नष्ट हो रहा है। ये है तमोगुण का प्रभाव। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो शुद्ध उच्च ग्रहों को तरफ जाता है। यस, सतोगुण में मरने से आपको देवलोक को प्राप्त होता है। और जो रजोगुण में मरता है वो आदमी को क्या होता है, वो कर्मियों के वैसे ही दोबारा इस दुनिया में जन्म लेता है। और जो तमोगुण में मरता है वो पशु योनि में चला जाता है। तो अपने दिल को हमारा टेम्परेचर लेना कितना जरूरी है, आप खुद सोचिए। आपका अगला जीवन निश्चित हो रहा है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे, उनको मतलब ही नहीं कि अभी तो 4 साल में कॉलेज खत्म हो जाएगा, अगर अच्छे मार्क्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे, घर बैठ कर रोएंगे, सोएंगे, कोई जॉब नहीं है। अच्छे मार्क्स होंगे तो भी अच्छा जॉब मिलेगा, मेरे को मेहनत करना है, 4 साल में तो बाहर निकलना है इस कॉलेज से, यहीं बैठना है क्या। बहुत बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि इनको पता ही नहीं 4 साल सीमित है। इसी तरह कुछ लोगों को ये पता नहीं कि जीवन सीमित है, हमको कुछ ही क्षण और है हमारे पास। और जैसा हम मनुष्य जीवन में एक अवसर है कि आप अपने को श्रवण से, भगवान की सेवा से अपना चित्त बदल सकते हैं। रजोगुण तमो, बाकी जानवरों के जीवन में यह संभव नहीं होगा। करोड़ों वर्ष में फिर दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा। तो अभी अवसर है, फटाफट एक क्षण को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। ठीक है, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा, अभी डायरेक्टली आपको अनुवाद पढ़ रहा हूं। लेकिन रजोगुण का संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण के किए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित रहते हैं। क्या कुत्ता भौंक रहा है, आपको क्या करेगा, मूर्ख है, हाँ बा बा भौंकते रहे बस। तो इतना कितने करोड़ों वर्ष लगेंगे मनुष्य जीवन में वापस आने के लिए। लेकिन रजोगुण संपन्न कर्म का फल दुख होता है, तमोगुण किए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित रहते हैं। सतोगुण से वास्तविक, थोड़े श्लोक अभी खत्म होने वाला है, छोटा सा चैप्टर है। सत्वगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो सत्वगुण, अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप सबके बच्चे हैं, बहुतों के या पोते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए वो सत्वगुण में रहे। कैसे देखेंगे सत्वगुण में रहे, 4 चीज को छूना भी नहीं चाहिए। क्या 4 चीज है? एक तो चीज, मेरे तो हॉस्टल्स बनाए हुए थे पहले बहुत बारी, तो मैं आपको एक नियम बता देता हूँ, ये स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करिए, बच्चा आपका ध्यान से पढ़ाई करेगा। पहली चीज, लेकिन उसमें क्या है, हम नहीं इंप्लीमेंट कर पाते बिकॉज हमारे पास बहुत अटैचमेंट है, अफेक्शन नहीं है। हम लगाव, थोड़ा बेवकूफ़ी का लगाव के कारण सच बोल भी नहीं पाते अपने बच्चों या पोतों को। पहली चीज, 4 जो पाप कर्म होते हैं उसको बच्चे को छूना भी नहीं चाहिए। द्यूत पानम स्त्रियम शुना, द्यूत मतलब जुआ, पानम मतलब नशा, स्त्रिय मतलब पराय स्त्री से संपर्क, और शुना मतलब तामसिक आहार। ये 4 चीज को छूना भी नहीं चाहिए। घर के अंदर ये 4 चीज घुसनी भी नहीं चाहिए। जिस घर में 4 चीज घुस गई उसमें कली पुरुष आके नृत्य करता है, तांडव करता है और घर नष्ट हो जाता है।
सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं बेमतलब में। रजोगुण का तमोगुण प्रभाव ये 4 पाप कर्मों की तरह वजह से होता है, और कलयुग में 4 पाप कर्म हर घर में होते हैं। दारू पीने में लोगों को कोई शर्म नहीं रही अभी। पराय स्त्री के संपर्क नहीं हो, लेकिन फिर दूसरी तरह से लोग वर्चुअली करते हैं, मोबाइल से संपर्क करते हैं, वो भी गलत है। मूवी सब गलत है। द्यूतम पानम, मेरे तो जो हॉस्टल्स में खुद बताता हूँ नियम, 7 नियम है मेरे सारे हॉस्टल्स में। एक नियम, ये 4 नियम हो गए। 4 नियम तो चलो वो नहीं करते, अच्छे बच्चे कभी नहीं करते। उसके बाद बोलते हैं उसके बाद मैं उनको मूवी अलाउ नहीं करता कोई फिल्म सॉन्ग अलाउ नहीं करता, बिल्कुल भी बंद कर देता हूँ। और गेमिंग, आजकल एक बना नशा है गेम खेलने का, 7 चीजें मना है। जो भी बच्चा उधर जाता है कुछ सालों का बहुत खुश और शांत हो जाता है। शुरू शुरू में उसको थोड़ा घुटन होती है, बिकॉज आदत है ना, लेकिन फिर मन शांत हो जाता है, उसका आराम से पढ़ाई करता है। सुबह शाम उनकी साधना रहती है। सुबह सुबह लोग बच्चे जप करते हैं, भगवत गीता सुनते हैं। बहुत कोशिश की हमने, अभी कृष्ण की कृपा है तो और बनाएंगे। सतुगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ये आपका इस तरह डिविजन है। देखिए, सतुगुण में आदमी शांत दिख रहा है, रजोगुण में लालची दिख रहा है, तमोगुण में पागल हो गया है। नीचे आपको फोटो में दिख रहा है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताम, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसः। बहुत अच्छा फेमस श्लोक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्व, जो सात्विक आदमी ऊपर जाते हैं, जो रासिक आदमी हैं वो उधर ही रहते हैं, और तामसिक आदमी नीचे जाते हैं। ये तो पूरा ब्रह्मांड है आपका। जो सात्विक लोग ऊपर जाएंगे देवता लोगों की तरह, और सबसे सात्विक आपका ब्रह्म लोक पहुंच गया। और नीचे तला तला पता, तला तला महातला रसातला पाताला, जाओ जाओ नीचे जाओ, तुम जाओ बैठो उधर तामसिक लोगों के साथ। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों के प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जैसे परमेश्वर को जान लेता है तीनों गुणों से परा है, तो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब आप समझ जाते हैं कि भगवान इस परमेश्वर इन तीनों गुणों से परे हैं, भगवान को ये गुण नहीं छू सकते। देखिए कितना सुंदर रूप है कृष्ण जी का, कितना सुंदर है। उनका जो कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, है ना। उनका कलर अलग है, ऐसा काला नहीं है। प्रभुपाद जी अगर अफ्रीका गए थे तो अफ्रीकन लोग बोले तो कृष्ण जी भी काले थे क्या, तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए, बोले इतने काले नहीं ऐसा उनका काला नहीं, ऐसा रूप होता है बादल की तरह। तो और वो कभी माया के वश में नहीं आ सकते। माया उनकी सृष्टि है, ये आप समझिए। जैसे सूरज है, सूरज की गर्मी से बादल बनता है, बादल हमको तंग करता है, बादल से भगवान नहीं तंग होते। ये गलती हम कैसे कर लेते हैं। जैसे हम तो जेल में कैदी हैं मृत्यु लोक में, तो भगवान कभी प्रकट होते हैं दुनिया में हमको मदद करने के लिए। जैसे जेल में राजा आता है, वो कैदी नहीं है, वो दूसरा जेब कतरा नहीं है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं एक और जेब कतरा आ गया। अरे हमारे तरह भगवान जेब कतरा नहीं है, वो भगवान है। वो माया उनको छू भी नहीं सकती, माया उनकी सृष्टि है। ठीक है, माया उनके अधीन है और हम माया के अधीन है। अब कृष्ण जी अर्जुन के बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। हे देहधारी जीव, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, सतगुण रजोगुण तमोगुण को लांघ लेता है, तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो अब तो उसको वैकुंठ धाम जा रहा है वो, और इस जीवन में अमृत, इसी जीवन में भी अमृत का भोग कर सकता है। अगर माया के प्रभाव से आप बाहर निकल गए तो इस जीवन में भी ये हथकड़ी के बराबर ही है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे निकलना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या छोटे छोटे लक्ष्य बना देते हैं लोग, एक नया बेडशीट मिल जाए, थोड़ा बेड मिल जाए। असली तो आनंद तो हमारा ढक गया है इन तो माया के प्रभाव से। माया के प्रभाव से निकलना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब तो हमेशा मैं हक की तरह कुछ कीर्तन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद जी आ रहे हैं। Hare Krishna Prabhu, we have to stop the recording. नहीं, दिस इज कॉपीराइटेड, नॉट अ प्रॉब्लम। कॉपीराइटेड नहीं है, इसकॉन का है ना। Should allow me to go live.
कितना सुंदर है, मैं तो घंटे सुनता हूँ इसको। ये हैं विष्णुजन सन्यासी, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। प्रभुपाद जी प्रवचन के बाद बोले, उन्होंने प्रवचन लिया था चातुर्वर्ण मया शिष्टम है, और उसके बाद बोला कि आप इसको कीर्तन करो, और कितना सुंदर कीर्तन। उसमें एक भारतीय नहीं है प्रभुपाद जी के अलावा, सब लोग हैं। कितना खुशी हम लोग को। मेरी विनती है आप सबसे, हरि नाम को स्वीकार करिए। आपको मैं जब अपने कॉलेज में देखा तो जर्मन लोग आके कीर्तन कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। मैंने कहा मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ये तो मेरे घर में होता है। 2 माला मैं भी शुरू कर दिया। तो इसमें क्या हिचक है? अब जब देखिए दुनिया भर से सब लोग हरि नाम का जप कर रहे हैं, तो हमको क्या हिचक होना चाहिए? ध्यान से बैठ के कीर्तन करना ही बहुत आसान है ना, बहुत सिंपल कीर्तन है। देखिए हरे कृष्णा कृष्णा, और अपने फैमिली के मेंबर्स को बैठाइए नियम के रूप में, बैठाइए और हर दिन आधा घंटा 15 मिनट का कीर्तन करिए। देखिए पूरा वातावरण घर का शुद्ध हो जाएगा। आपके फैमिली के मेंबर ही नहीं, घर में जितने कीटाणु, क्या कहते हैं, कीड़े मकोड़े, सब शुद्ध हो जाएंगे। पूरा वातावरण में शुद्धता, घर में घुस के ऐसा लगेगा जैसे मंदिर में आ रहे हैं, और शांति का बहुत प्रभाव उत्पन्न होगा। कलयुग में नाम कितना शक्तिशाली और अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जो इन तीनों गुणों से परे है ना? देखा ना कितना, नाम के उपासक, नाम की पूजा इस तरह होती है। नाम, ध्यान से नाम को सुनना चाहिए, अपना किसी निर्भोग की इच्छा के बिना, और नाम अपनी मधुरता फिर दिखाएगा। 3 गुणों से परे है, इन तीनों लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। हे भगवान, अब तो ये कृष्ण जी, अर्जुन ने बोल दिया कि जो कृष्ण ने क्या बोला, जो माया के प्रभाव से बाहर आया, इस दुनिया में भी अमृत का स्वाद ले सकता है। तो अर्जुन ने बोला, बताओ बताओ कृष्ण जी, मेरे को उत्सुक है। ये तीनों गुण से परे है, वो उसको क्या, किन लक्षणों के द्वारा जान, कैसे हम पकड़ सकते हैं आदमी को? गुणों का प्रभाव नहीं है, उसका आचरण कैसा होता है वो आप, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, किस प्रकार हम प्रकृति के गुणों को लांघ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तीसरा। तो कृष्ण जी पहले उत्तर देते हैं, ये तो लक्षण तो बहुत सीधी सी बात है कि आदमी को मन में और शरीर में जो विचलता होती है, डिस्टर्बेंस होती है, उससे वो, उसको फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो आत्मा पे ध्यान लगा है, जो भगवान पे ध्यान लगा है, उसको भौतिक और मानसिक कोई
विचलता से कोई फर्क नहीं, वृत्ति, चित्तवृत्ति, आपके पातंजलि चित्तवृत्ति में ही फंसे रह जाते हैं। तो चित्तवृत्ति से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो आध्यात्मिक सुख की तरह भागने लगता है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्तता मोह से उपस्थित होने पर जो ना तो उसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों के इन समस्त परिक्रियाओं के निश्चल तथा अविचलित रहता है, और जो यह जान के कि केवल गुण की क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो आप में स्थित है, जो सुख तथा दुख को एक समानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल को प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान के समान भाव से रहता है, जो शत्रुता मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो मतलब बेसिकली बहुत आसान है, भौतिक और मानसिक वृत्ति से वो डिस्टर्ब नहीं होता, शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है ना तो शरीर ना मन है, ना तो आत्मा हो, आत्मा पे उसका ध्यान रहता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, मामचो अव्यविचारेण, पूरा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, अव्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मामचो अव्यविचारेण, किसी और डाइवर्जन के बिना, भक्ति योगेन सेवते, जो भगवान की सेवा करता है, सगुणान समतीतेतान, वो सारे गुण से बाहर निकल के ब्रह्म भूयाय कल्पते, भगवान की शरण लेता है। मामचो अव्यविचारेण, अव्यविचार में हमारा कोई और विचार है, भक्ति योगे न सेवित है, वो सब छोड़ के भक्ति योग में भगवान की सेवा करेगा, सगुणान समतीत, सारे गुण से बाहर निकल के ब्रह्म भूयाय कल्पते, कृष्ण की चरण में चला जाएगा। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही निराकार ब्रह्म का आश्रम, जो अमृत और अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। अब देखिए फिर आ गया ये शब्द, अब ये इसका संधि विच्छेद, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्यास्य अवयस्य च, और उसमें चेक कर लो, हमेशा आप किताब में जाएंगे, इसको कैसे उच्चारण करना है तो पहले उसका वो देख लीजिए। लास्ट श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अवयस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा संधि विच्छेद हमको थोड़ा थोड़ा सा फायदा हो जाता है ये, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे मीनल कृष्ण निकम प्रभु जी, जी। आपको अच्छा लगा। शिवानी माता जी, ये जो वीडियो है, ये DVD 3 करके ऐसा प्रभुपाद जी का है, आप इसको निकाल लेना, मैं भी अभी निकाल देता हूँ। ओके प्रभु बहुत जी। अच्छा है, जब भी टाइम मिले आप लगाइए। ये तो देखिए कितना गंदी है इसमें, वे उसमें जाएंगे तो आपको पहले अपने चैनल, ओ अभी तो इस वाले चैनल में है, चैनल में चले जाते हैं, खाली है ये चैनल। हाँ अभी इसमें ढूंढते हैं, अभी क्या था, हाँ प्रभुपाद वीडियो, उसके बाद DVD 3 ऐसा कुछ था, देखा ये दिखा आपको, और कितने वीडियो हैं, भरा हुआ है आपको। अभी इसमें आपको तो ढूंढना, माता जी आप ढूंढ के दे सकते हैं वो, यस प्रभु जी। जो लेक्चर है। यस माता जी, चलिए। ओके प्रभु जी, आई पुट इट ऑन द ग्रुप्स प्रभु जी। हरे कृष्णा। 98 खुशी है, इतने लोग अभी तक हैं,
अभी 14 हो गया, 5, 15, 16, 17, 4 दिन और है। 4 दिन यज्ञ और है, पूरा कर लीजिए। एक एक अध्याय को पढ़ के पाठ्यक्रम में बहुत हमारा श्रुतिफल है, बहुत श्रुतिफल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर किसी को प्रश्न है तो प्लीज वर्चुअली हैंड रेज कीजिए या फिर चैट में भी डाल सकते हैं। प्रभु जी, सुमुख कुंजी प्रभु जी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हरे कृष्णा, सुमुख जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। ओ हम तुलसी माला पहन सकते हैं क्या? हाँ तुलसी पहन सकते हैं क्या हम? हाँ, क्यों नहीं, हम भी पहने, आप पहने, तुलसी माला पहन सकते हैं क्या? क्यों नहीं पहन सकते? बस इतना है। नहीं नहीं, मतलब उसको कुछ दीक्षा। हाँ नहीं, गले में जो लगाया हमने, नहीं, उसको दीक्षा लेना है क्या? नहीं गले में जो लगाया हाँ माला, नहीं नहीं, कंठी माला पहन हाँ, सकते। वही गले में लगा है। हाँ देखो बस इतना सिंपल है, मन में ये सोचिए पहले चीज कि इस गले के अंदर ना कुछ गलत जाना चाहिए, ना कुछ गलत वचन बाहर आना हाँ चाहिए। तो ये पाप कर्म नहीं, दारू ये सब तामसिक आहार नहीं चाहिए, बस है ना। अच्छा अभी अच्छा अच्छा। कंठी माला लगा दी, नहीं फिर दारू अंदर डाल दी, ये सब तुलसी का अपमान हो जाएगा, है ना। और नहीं, वैसा तामसिक हाँ, आहार नहीं नहीं। बोला नहीं, बिकॉज कुछ लोग बुरा अच्छा मान जाए। आप खुद हाँ भारतीय संस्कृति में पैदा हुए, तामसिक आहार से हाँ मेरा हाँ क्या मतलब आप जानते हैं। उसको नहीं डालिए अंदर, ठीक है, और दारू अंदर नहीं डालिए, और किसी का बुरा नहीं बोलिए, बस उतना चीज है। कोई मुश्किल नहीं, नहीं, कोई उसको कोई कुछ दीक्षा आपको वगैरह वो लेने की कोई जरूरत। परीक्षा के समय आपको नया सेट मिलेगा, उसको फिक्र नहीं करिए, उसमें गुरु हाँ आपको मतलब ये देंगे, खाली हम। उसके लिए अच्छा वेट करने का नहीं, जरूरत नहीं, आप अभी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी कैसे है, ऑलरेडी हमारे गुरु है हम्म, तो आर पहनिए, तो। हमें क्या प्रॉब्लम है, पहनिए तुलसी। हाँ, तुलसी पहन एक, और सकते हैं ना। एक मैं हमेशा कॉलेज में मेरे को पूछते हैं बच्चे लोग, प्रभु जी ये हाँ, तुलसी क्यों पहनते हैं आप? मैंने कहा ये सुंदर दिखने के लिए नहीं पहनते, क्योंकि लोग उसके लिए पहनते हैं आजकल। मेन हाँ, चीज ये है, इसको जैसे कुत्ते का कॉलर लगा होता है ना, तो मतलब उसका मालिक है। हाँ, हाँ, तो हमारा मालिक है, हम आवारे कुत्ते नहीं हाँ, है। लोगों का मालिक नहीं है, हमारे कुत्ते की तरह घूम रहे हो, हमारा तो वही मालिक है, हम तो कृष्ण के दास है। एटलीस्ट साधना के रूप में उनके दास है, ऐसा नहीं है। भगवान का दास बनना भी बहुत जन्म लगते हैं, बहुत आसान काम नहीं हाँ, है। एक बार वही आचार्य वही। प्रभुपाद जी को कोई पूछा था, आप भगवान है क्या? अरे बोले नहीं, भगवान नहीं, उनका दास है। फिर उसके बाद बोले नहीं, मैं दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ा एक उपाधि है भगवान का दास बनना, है ना, है हाँ नहीं। बराबर। तो ठीक कोशिश है करिए ठीक है। भगवान का दास बनिए, भगवान का नाम का आश्रय लीजिए। हमारी एक विनती है सबसे, कलयुग में हाँ, नाम ही आधार है, भगवान का नाम का आश्रय दे दीजिए, बस आपका जीवन सफल हम्म, हो जाएगा। हम्म, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जो वाणी है ना, हरे। जो शब्द आते हाँ हैं ना, इसका इसका आश्रय ले लीजिए। ये भगवान का नाम मेरे को शरण दो, मेरे को पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, ये मन मेरे से काबू में नहीं होता, ना ही मेरे को दिख रहा है, हाँ ना ही मेरे को अपना कुछ कंट्रोल हो रहा है। तो हरे हाँ। कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। भगवान नाम के रूप में अवतरण करते हैं, ठीक है। इसमें ये भगवान का जो शब्द सुन रहे हैं और भगवान में कोई फर्क नहीं, अभिनत्तम नाम नामिना, कोई फर्क नहीं है, शास्त्र में दिया है। जैसे आप कोका कोला बोलेंगे तो कोका कोला थोड़ी आती है, आम बोलेंगे आम थोड़ी आता है, लेकिन कृष्ण का नाम बोलने से कृष्ण में कोई फर्क ही नहीं है। कृष्णा आ आम जाता। हाँ नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न, कितने श्लोक है शास्त्र में बोला है कि भगवान की सारी शक्ति उनके नाम में। तो कलयुग में सबसे आसान काम है, ध्यान से बैठ के थोड़ा, ये थोड़ा देखिए ना क्या है, हम इतने भाग्य हमारा, क्योंकि हम सबको मालूम है भारत में कि भगवान के नाम में शक्ति, कोई नहीं जो मना करेगा इस चीज को, करेक्ट। लेकिन थोड़ा सा आलस है, एक दिन में 15 मिनट आधा घंटा बैठ के आदमी ध्यान से नाम सुन नहीं पाता है, इधर उधर थोड़ा भागता रहता है। एक समय निश्चित करके उस समय ध्यान से नाम करिए। सुबह तो आसान रहता है, लेकिन सुबह उठने की हाँ आदत नहीं होती है, तो किसी भी समय कहीं पे दोपहर में, जैसे जो स्त्री लोग हैं सुबह बिजी रहते हैं, कुकिंग में, सब सब लोग चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, चलो अब बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हाँ राम राम हरे हरे। एक बारी आपका रिश्ता बन गया ना नाम से, ऐसा आपका कहते हैं हाँ डिपेंडेंस हो जाती है ना, डिपेंडेंस है ना, क्या हाँ कहते हैं डिपेंडेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, हमारा एक वो बन जाता है स्वभाव, आश्रय लेने का। और मेरे को उससे आश्रय। एक एक मेरे को उससे रेसिप्रोकेशन मिलता है,
फिर आदमी छोड़ नहीं पाता। एक जगह है जो अपना दिल लगा के हर दिन आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा बैठा रहता है, भगवान मैं आपकी शरण में आओ, अब आप मेरे को मदद करो। तो भगवान के नाम में आपको पहला दर्शन मिलेगा कि नाम लौकिक नहीं अलौकिक है। हरे कृष्ण जी, बहुत हरे खुशी कृष्ण है प्रभु। मिलके। कभी आइए मैंगलोर, मिलेंगे आपसे, जरूर मिलेंगे। हाँ मैंगलोर अभी में तो आता हूँ, मैं थोड़ा इधर थोड़ा बेलगाम, खुलना शुरू हो रहा है। हाँ बेलगाम में रहता हूँ मैं, बेलगाम में। अरे तो बहुत पास है, बेलगांव तो बहुत पास है। हाँ कर्नाटका है हाँ कर्नाटक में ही है, कर्नाटक बेलगांव से हाँ बैंगलोर आए आप किसी काम से, फिर और हाँ रात में बैंगलोर आ जाता। अभी थोड़ा 1-2 महीने रुको, थोड़ा और खत्म हो रहा है, लिफ्ट होने दो, क्योंकि क्या है ओके तो एक दूसरे, अभी क्या है एक दूसरे लोग भयभीत हैं। हाँ एक दूसरे को देख के लोग डर रहे हैं, नहीं एक के लिए दूसरा दानव है, दूसरे के लिए वो दानव है, एक दूसरा मेरा जान ले लेगा, अरे हम थोड़ी जान लेंगे तो, लेकिन सब एक दूसरे अभी से डरे। हमारे बेलगाम में इस्कॉन है ना गुरुजी। हाँ बहुत अच्छा है, हमारा हाँ बहुत अच्छा हाँ मंदिर है उधर, उधर हाँ बहुत उधर सारे बहुत भक्त बड़ा। हैं, मेरे को जानते हैं, हाँ मेरे बहुत प्रिय मित्र, हाँ हाँ इसलिए कजन। हाँ ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। किरण जाधव प्रभु जी पूछ रहे कलयुग का अंत कब होगा? बहुत टाइम है, अभी उसका वेट नहीं करो। सतयुग का वेट, चलो यहाँ से 4,27,000 साल बचे हैं अभी, कितना वेट करोगे। और कलयुग का ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है, भागवत में भी लिखा है, इतना बुरा हाल होगा, लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, इतना बुरा हाल। तो आप यहाँ वेट नहीं करो, जल्दी चलो यहाँ से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस नाम का आश्रय ले लीजिए। प्रभुपद जी आशीर्वाद दिए, जो आदमी ध्यान से इस भगवान नाम का आश्रय लेगा कलयुग में सीधा वैकुंठ धाम जाएगा, उसका जन्म होगा ही नहीं दिन। कोई माया की शक्ति उसको तोड़ नहीं सकती, कोई माया आपको छू भी नहीं सकती अगर आप भगवान का नाम का आश्रय लें। तो कलयुग में अभी टाइम है, बहुत टाइम है, 4,27,000 साल। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीतिका मलिका माता जी पूछ रही है प्याज लहसुन खाने वाले तुलसी माला पहन सकते हैं क्या? देखिए माता जी, प्याज लहसुन जैसे आप बनता है, कभी कभी हम रोक नहीं पाते, बिकॉज हमको ही बनाना है, सब लोग घर में खा रहे हैं। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आधे लड़के हैं आधे लड़की हैं, मैं तो कॉलेज जाता हूँ ना, जनरली ब्रह्मचारी के लड़के स्टूडेंट नहीं होते, तो लड़कों से भी बात करेंगे जनरली, और स्त्री लोग लड़कियों से बात करें। लेकिन मेरा काम है, मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों रहते हैं, तो शिक्षा बराबर होती है, दोनों ही मिलने आते हैं। और हमेशा ये उनकी एक तकलीफ देखता हूँ कि वो हस्बैंड तो उनका जैसे होता है ना, गाय मार्केट से खरीद के लाए ऐसे बिहेव करता है। जैसे गाय, अरे गाय खरीद के लाया क्या? उसको भी अपनी स्वतंत्रता नहीं देते। हाँ, चाहे लहसुन प्याज डालो, अब तो मना नहीं कर सकते। जब खाते समय दिखता है ना, उसको थोड़ा अलग रखते, क्या आपके सत्व गुण, आप तो अभी भक्ति में अपनी आग जला रहे हो, अपने को आध्यात्मिक उसमें जला रहे हो, ये तामसिक उसका प्रभाव रहता है। तो क्या कर सकते हैं, खाना तो बनाना पड़ेगा, अलग रहती थी। बहुत सारे छात्र हैं हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, अब मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि सबके लिए मैं हॉस्टल बना पाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ, कॉलेज के पास एक हॉस्टल बना के बोलता हूँ इधर आके रह लो, इधर को कि सात्विक आहार मिलेगा तुमको, सात्विक तुम्हारी दिनचर्या रहेगी। सुबह 4 बजे डंडे से उठाते हैं उनको हम लोग, और नाम जप कराते हैं, भागवत सुनाते हैं, फिर पूरे दिन पढ़ते हैं। 2 घंटे उनके मैं मांगता हूँ दिन में, 2 घंटा, 2 घंटा साधना करो, पूरा दिन तुम्हारा वो, हाँ उनके मार्क्स हर बच्चों से अच्छे रहते कि 2 घंटा एक्स्ट्रा वो देने के बावजूद भी। तो एनीवे तो क्या कर सकते हैं, तो बच्चे लोग भी हॉस्टल में रहते हैं वहां, तो प्याज लहसुन मैं उनको यही बोलता हूँ, प्याज लहसुन दिखता थोड़ा अलग रहता है बस, ठीक है, इतना कर सकते ना। अब भगवान आपकी स्थिति समझते हैं, क्या कर आप खुद बना रहे, तो हमारे इस्कॉन में जाके मंदिर देखिए, अगर आप स्वतंत्र हैं और कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप इस्कॉन के मंदिर में देखिए, इतना सुंदर खाना बनता है प्याज लहसुन के बिना, आपको पता भी नहीं चलेगा प्याज लहसुन नहीं यूज हुआ। ठीक है, तो इस तरह माता जी ऐसा कोई बहुत बड़ा बंदिश नहीं है, ये भगवान का दास है, इसको कोई भी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता। हरे कृष्ण। मैं ये पूछना चाह रही थी, जब हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो फिर उसके बावजूद भी हम तुलसी माला पहन सकते हैं? नहीं खा रहे मतलब माता जी हमारा लक्ष्य नहीं है अलग लक्ष्य नहीं रखती है, है, बट घर में बनता है तो अलग देख रख दिया ना, अलग रख दिया, जैसे खाते समय आता है प्याज दिख जाता है, वो अलग रख दिया आपका, अलग वो लक्ष्य नहीं, समझ रहे हैं, दिल में आपको है कि भगवान को नैवेद्य तो खाना नहीं कर पाए, क्योंकि आप नैवेद्य नहीं कर पाओगे प्याज लहसुन है तो, है ना, समझ रहे ना, तो प्रसाद तो नहीं खा पा रहे, तो भगवान, चलो भगवान समझते हैं हमारी स्थिति। जैसे ही आपका घर आपको बड़े होंगे, घर आपके कंट्रोल में आएगा 10 साल 20 साल बाद, जी जी तब जी आप जी। उसमें आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। अभी वो क्या, घर में कई बार नॉन वेज भी बनता है तो फिर कहते हैं कि उसको सर्व भी नहीं करना चाहिए। पकाती तो मैं नहीं हूँ, मैं आई आई डोंट लाइक, तो मैं बोल देती हूँ मैं पकाऊंगी नहीं।
तो लेकिन सर्व करते वक्त भी कहते हैं कि पुण्य पाप ही लगता है, तो उसका क्या किया जाए? है 6 तरह के हत्यारे हैं, एक है जो खिलाता है। मैं खिलाने वाला स्त्री भी की सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। धीरे धीरे बहुत। क्या है ना माता जी, आपको ज्ञान मिला, एक दिन का काम नहीं है, आपको बहुत जी दिनों जी बाद जी ज्ञान जी। मिला है। तो इससे पहले तो दूसरे मैं सर्व कर देती थी, पकाती दूसरे नहीं थी हाँ क्योंकि दूसरे लोगों को भी टाइम चाहिए सीखने के लिए, है ना। जी दूसरे जी लोगों को जी। भी थोड़ा टाइम चाहिए सीखने के लिए। तो भगवान का एक नाम करिए। देखिए मेन है, मैं तो ये मजाक कर रहा था, इसके अंदर तामसिक आहार नहीं जाना चाहिए। आपने तो पकड़ लिया मीट, मैं बोला नहीं, मैं बोलूंगा तो क्या 20 लोग मेरे से भी गुस्सा हो जाएंगे, हैं मेरे खाने पे जी कमेंट जी मारता जी। है। नहीं इसलिए क्या हम बोला, मतलब तामसिक आहार, सबको समझ आता है तामसिक आहार क्या क्या किस तरह किधर उंगली जा रही है। हाँ, नहीं, परिवार में रहते हुए सबकी इच्छाओं का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना, कि एकदम से अपना भी नहीं अलग कर सकते। ये है कि कृष्णा जी को भोग नहीं लगाते वो चीजों का जो हम मतलब प्याज लहसुन डालते हैं। बाकी एक सवाल और था मेरा प्रभु जी की, जैसे कार्तिक के मंथ में हम दीप दान कर रहे हैं, तो उन बहुत अच्छा। दीपक कलेक्ट हो रहे हैं घर पे ही, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं रहे हैं। वो दीपक घर पे ही कलेक्ट हो रहे हैं, उन दीपक का हम क्या करेंगे, दिया का वो मैं प्रवाहित पूरा करने करके होते बता हैं या दूंगा। कैसे? नहीं, जो भगवान की पूजा में यूज हुई चीजों को क्या करते हैं आप लोग, हम तो क्या करते हैं, एक दिन महीने में सब बोरी में इकट्ठे करके जितने फूल ये सब चीज हैं, जी हम जी कूड़े जी। में नहीं फेंकते। भगवान को जो माला होती है ना, कूड़े में नहीं, नहीं हम फेंकते। नदी में डाल देते हैं। जी वही हम पूछ लोग रही तो थी, ऐसा करते हैं। प्रवाहित करना सबसे अच्छा रहेगा। क्या आपका आपका बड़ा आंगन हुआ तो गाड़ दिया, उसमें गड्ढा बना जी, के डाल दिया, ऐसे कर। आंगन में गाड़ सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर ही गाड़ दें। वही वही, उसको मतलब ये कि कूड़े में नहीं डालने के, थोड़ा मन को अजीब लगा, अरे भगवान को पूजा हुई थी उससे, वो तो पवित्र है जी ना, जी। थोड़ा बुरा लगता है। कूड़े में फेंक हाँ दे बुरा जी। लगता है। तो जो आपको रास्ते भगवान दिखाएंगे, हमारे मंदिर है तो हम क्या करते हैं, एक बोरी में इकट्ठा करते रहते हैं सब, कूड़े में नहीं डालते। हाँ, फिर एक दिन महीने अब में कोई पहले तो गाड़ी मंदिर में हो लेके जाता था, मंदिर में ही दीपदान कर दिया तो दीपक की नहीं रहती थी। अब अधिक मास वाले भी दिए इकट्ठे हुए हुए हैं, आपको ये वाले भी हुए हुए कार्तिक हैं। का आरती याद हो गया आपको, नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, याद हुआ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रोज करते तो है, लेकिन वो अब साथ साथ बोल लेते हैं, हाँ, साथ साथ रोज बोल लेते हैं सुबह और शाम। माता खुद जी से नहीं, भगवान का अकेले नाम से जिस नहीं घर बोल में पाते। शुरू हो गया है, धीरे धीरे सब शुभ हो जाएगा, उसमें फिक्र नहीं करिए, शांति से थोड़ा जी धैर्य रखिए। और आपकी कक्षा अटेंड करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा है हमने। हमारी भी किस्मत है कि हम नहीं, संघ आपसे से क्या है सीख रहे माता हैं। जी, मैं आपकी कुछ नहीं, मेरा कुछ काम नहीं है, लेकिन संघ से विश्वास बढ़ता है। देखिए क्या है, विश्वास एक ऐसी चीज है, ये बहुत ही अलौकिक चीज है। अभी तो हम एक चीज ऐसे व्यक्ति में विश्वास कर रहे हैं जो हमको दृश्य भी नहीं है ना। ये संघ से आता है विश्वास, और भक्त के दिल में भगवान वास करते हैं। तो हम लोग भक्तों से संग करते हैं, धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ने लगता है भगवान पे, और भगवान का जब नाम जप करते हैं, हमारा उसमें विश्वास बढ़ने लगता है, और फिर बहुत इनफैक्ट विश्वास से जपते हैं। बहुत कुछ सीखा है, बहुत जप करने से बहुत मानसिक शांति मिली है मुझे भी। मतलब आई चेंज माई नेचर, आई फेल्ट कि मेरा नेचर चेंज हो गया है, कि मुझे अब गुस्सा कम आने लगा है, जैसे बच्चों पर आता था। पूर्ण रूप से भगवान का नाम का शरण ले लीजिए। मेरे को कृष्ण की कृपा से नाम भी ऐसा ही मिला, नाम निष्ठा। आप नाम पे निष्ठा करिए, नाम पे पूर्ण रूप से नाम पे निष्ठा करिए, उसमें आश्रय ले लीजिए। तो आपका अब तो है भगवान आपके, आपको होता है ना वो जीवन साथी समझ लीजिए उसको अपना, भगवान का जी, नाम बस। अब क्रोध तो आता है, लेकिन काफी कंट्रोल्ड हो गया है, कि मुझे खुद से फील होने लगा है कि हाँ मेरा नेचर चेंज हुआ है। मुझे नेचर ही नहीं काफी। माधव जी, जैसे कभी कभी होता है ना, ऐसा दिल में होता है किसको बोलूं जाके, बस आंख बंद करिए, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा ये हरे मेरी स्थिति है। कृष्णा। आप भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, भगवान आप पे ध्यान लगाएंगे, और आप पे ध्यान लगाएंगे तो आपकी सारी चीजों पे ध्यान लगाएंगे, फिर सारी स्थिति पे। और आपको क्या कहते हैं, आश्चर्य होगा कैसे कुछ होने लगेगा। बहुत बारी ऐसा होता है, मैं अपने नहीं कितने भक्तों का अनुभव है। भगवान का नाम का आश्रय ले लो, आपकी जो असंभव चीज है, भगवान तो कुछ भी चीज सॉल्व कर सकते हैं। जब पहाड़ी उठा दिया तो क्या चीज संभव नहीं है ना। वो तो सब भगवान सब चीजों को फिर धीरे धीरे आपके लिए सेट करें। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे आज शाम को गोवर्धन पूजा है। शुभम आपकी शिवानी माता जी आपको लिंक दे देंगी। आप सब लोग हो सके तो, मैं उसके लिए जाना चाहता हूँ अभी। आप सब लोग जरूर आज आइएगा, ठीक है। शाम को आपको मंदिर का हमने अभी सेपरेट लिंक बनाया है। सारी आरती प्रवचन सब मंदिर में जो प्रोग्राम होता है वो अलग लिंक में रहेगा। तो क्योंकि आज मेरे को जाना है प्रोग्राम में, तो उसके लिए नया लिंक हमने लिया है। तो माता जी ने गोवर्धन पूजा का ऑलरेडी डाल दिया शिवानी माता जी।
प्रभु जी हिंदी ग्रुप्स में डालना है तो मैं डाल डाल देती हूँ। तो आपके लिए डाल देंगे। तो आप लोग शाम को अगर थोड़ा टाइम हो, गोवर्धन का लीला पे प्रवचन भी होगा और कीर्तन भी होगा, आरती भी होगा, जरूर आइए। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. There are two questions in the chat, Prabhuji. Will you like to take them? हाँ, गीता उप्रेती माता जी कह रहे हैं, हम क्या मोह माया छोड़ पाएंगे? जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना उलझते जा रहे हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य। कल हम देख रहे थे ना रामायण से शिक्षा, कौन था, किसका था, बेर वाले स्टोरी, शबरी। हाँ, तो धैर्य रखिए, उत्साह रखिए। एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया जाता है शास्त्र में। एक बार पंछी था, तो पंछी के जो अंडे थे समुद्र ने ले लिए। तो पंछी रोने लग गया, अरे मेरे अंडे वापस कर दे समुद्र। समुद्र ने तो क्या सुनना भी नहीं था। तो उसने बोला ठीक है, मैं तेरे को खाली कर दूंगा, मेरे को मेरे अंडे वापस चाहिए। तो उसने बूंद बूंद करके समुद्र को खाली करने की कोशिश कर प्रयत्न किया। और उसके बाद क्या हुआ कि समुद्र तो लोग हंसने लगे, लेकिन उसके बाद उसके मेहनत देख के लोग आश्चर्य हुआ। तो लोगों में बात फैलती ना, बात फैलने, ये देखो एक पंछी को समुद्र को बूंद बूंद करके खाली कर रहा है अपने अंडे वापस लेने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, गरुड़ को पता चला, अरे मेरा छोटी एक बहन इतनी विचलता में है, उसके बच्चे अंडे निकल गए समुद्र में। तो गरुड़ आ गया वहां उड़ते उड़ते, और समुद्र, ए समुद्र मैं शुरू करूं तेरे को खाली खाली करना। और समुद्र डर गया, ये तो विष्णु का दास है, इसकी तो सर्वशक्तिमान है, अंडे वापस कर दिए। तो इसके एग्जाम्पल से हमको उदाहरण में क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा ये मिलती है कि पंछी ने अपनी शक्ति से अंडे वापस नहीं लाए, लेकिन उसके प्रयत्न की वजह से उसको कृपा मिली। इसलिए माया में आप अपनी शक्ति से कभी बाहर नहीं आते, लेकिन आपके जो प्रयत्न है उसकी वजह से आपको कृपा मिलती है। तो आप प्रयत्न करिए, ध्यान से नाम जप करिए, जीवन को शुद्ध रखिए, उसका प्रयत्न करिए, फिर देखिए आप भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। हर क्षण भगवान आपको देख रहे हैं, माया चाहिए या आध्यात्मिक चाहिए, हमेशा आप देख रहे हैं। जैसे माया के प्रभाव में जाते हो, माया से आलिंगन करते हो, माया कृष्ण सोचते हैं क्या करेंगे, फिर मूर्ख, फिर फंस गए। और जैसे आप अच्छे चॉइस करते हो, अध्यात्म की तरफ जाते हो, तो भगवान बहुत मुस्कुराते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। उषा गलानी माता जी पूछिए, कलयुग में तो सब माया में फंसे हुए हैं, माया और मोह क्या दोनों एक ही चीज है? एक ही चीज, माया मोह एक ही चीज है। हम माया में नहीं फंसे हुए हैं, आप माया को पकड़े हुए, माया आपको कभी पकड़ती नहीं, ये गलत फहमी है। जैसे आप पेड़ को पकड़े हुए, पेड़ पकड़ा हुआ, पेड़ तो नहीं पकड़ता। कभी भी आपका एग्जाम को, हिंदी में एग्जाम को क्या बोलते हैं? परीक्षा। हाँ, कभी भी आपकी परीक्षा आपकी कैपेसिटी के बाहर हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। अगर ये समझ गए, आपको इस चीज को स्वीकार कर ले, आप शांत और खुश हो जाए। परीक्षा आपकी क्षमता के बाहर होती नहीं, कभी नहीं। आपकी क्षमता है माया को तिरस्कार करने की, तो उस लेवल का माया आपको छूता है। जैसे इंद्रिय भोग की लालच आ रही है, आपके पास शक्ति है छोड़ने की, उसके ऊपर आ ही नहीं सकता। ऐसा एग्जाम भगवान नहीं देते। जैसे टीचर होता है, क्लास में सिखाता है कैसे सफेद राइस बनाने का है, एग्जाम आता है बिसी बेड़े बात का, अरे टीचर गलती करती है। बच्चों को कुछ सिंपल चीज दिखा कि एग्जाम ऐसे देता, बच्चे कभी उसको परीक्षा में पास नहीं हो सकते, फेल हो जाते हैं, होते। हमारे, मेरे को याद है जब हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, एक टीचर ने एग्जाम ऐसा लिया कि 2/3 बच्चे फेल हो गए। अरे वो टीचर की भी गलती है, ये क्या ऐसा एग्जाम दे दिया, 2/3 फेल हो गए, 2/3, 100 में से 70 लोग फेल। तो टीचर गलती ऐसा कर सकता है, बच्चों को ऐसा परीक्षा कर सकता है कि जो उनका कैपेसिटी के बाहर है। लेकिन माया कभी ऐसा नहीं करती, क्योंकि माया आपको टीचर आपको तंग करने नहीं आता, टीचर आपको ज्ञान सिखाने आता है। परीक्षा एक तरीका है तो सिखाने का। सिमिलरली माया का परीक्षा कभी भी आपके कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, क्षमता। आपकी क्षमता के बाहर। ऐसी परीक्षा नहीं होती कि आपकी क्षमता उसके कम है, आपकी क्षमता में है उस परीक्षा को पास करना। इसलिए जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप खुश और खुश हो जाएंगे। हाँ, क्षमता। पुनीत बरेजा जी, शुक्रिया। धीरे धीरे सीखेंगे, अभी हिंदी का कोर्स शुरू किया है, तो हिंदी धीरे धीरे, मेरी तो मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या है ना, बहुत टाइम हो गया। मैं कर्नाटक में 2002 से, 18 साल से कर्नाटक में ही, कर्नाटक में 2002 से नहीं, 1993 से।
30 साल हो गए, इसलिए धीरे हिंदी हिंदी बहुत शब्द निकल गए मुझसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सुलता माता जी का एक प्रश्न है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ बोलिए माता जी। आपको कन्नड़ आता है अभी? सीखा नहीं मैंने, 30 साल हो गए नहीं सीखा। नहीं सीखे? अच्छा अच्छा मैं हिंदी, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ ना, वहाँ तो कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, अच्छा। और मंदिर में भी इंग्लिश में ही बात करता हूँ। हाँ, नहीं हम भी नियर मणिपाल के हैं, तो ये आप मणिपाल के हैं ओरिजिनली? हाँ हाँ, ओरिजिनली। आफ्टर मैरिज आप बॉम्बे आए, 35 ईयर्स, मोर देन 35 ईयर्स हो गए। ಸ್ವಲ್ಪ थोड़ा आता है। अच्छा, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ। ಸ್ವಲ್ಪ लेकिन क्या होता है, बोलता हूँ तो बच्चे लोग हंसे लेते हैं, बिकॉज वो ना वो आपका वो मातृभाषा का जो क्या कहते हाँ, हैं, बहुत सुंदर वो भाषा है। मुश्किल होता है, वो नहीं आ सकता। कितना भी कोशिश करो ऐसा लगता है फॉरेनर कन्नड़ा बोल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश में ही बात करूंगा, और टाइम भी नहीं मिला मेरे को सीखने का। हाँ, हाँ। नहीं, हमारे बॉम्बे में ना हार सब हम भगवान के निकलते हैं तो हमको कचरा में ही फेंकना पड़ता है, जमा करके भी हमको उधर पानी में डालने को नहीं देते। लेके गया तो भी समुद्र का पास उधर ही कचरा में ही डालते हैं, वो उधर है उधर डालो, इधर पानी में नहीं डालने का, ऐसा बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसा है। ठीक है, जब मैंगलोर में लेके आओ, जब आओगे। यहाँ तो आपकी नेत्रवती है। हाँ, और एक सर, मैं ऐसा दिन में 4 माला हरे राम हरे कृष्ण एक माला करती हूँ, लेकिन साथ साथ में वो ललित सहस्त्र नाम भी पढ़ती हूँ और विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ती हूँ। वो करिए माता जी, वो सब रोके हाँ, नहीं। ललित सहस्त्र हमारा तो लक्ष्य है छोड़ना नहीं, जोड़ना है। आप जो चीज कर रहे करिए, हरि नाम को जस्ट जोड़ दीजिए, बस सब कुछ भगवान सेट कर देंगे। ठीक, कोई गलत थोड़ी है, ललिता सहस्त्र नाम करना कोई गलत काम थोड़ी है। हमने कोई, वो तो अच्छा ही चीज है, बट हरि नाम को छोड़ना नहीं चाहिए। हरि का जो भगवान तो दिल में वास कर रहे हैं आपके, उनको नहीं छोड़ना। वो करेंगे, आस्ते आस्ते बढ़ेंगे। अभी 4 माला कर रही हूँ मैं। क्या ना कि माता जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं। 4 माला के लिए आपने करीब आधा घंटा 1 घंटे का टाइम निकाला है। 40 मिनट तक, हाँ 40 मिनट तक लगता है मुझे। हाँ बराबर। कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। हाँ, बहुत शुभ, बहुत शुभ। एक चीज ये है, मेरा विनती रहेगा, इसको छोड़ना नहीं, बस करते रहना। अजामिल को कितना फायदा मिला था आपको मालूम है? नहीं मिला, है ना? हाँ बराबर। हाँ प्रभु जी, अभी तो छोड़ना नहीं है। नाम से आपको मन शांत होता है, मन शुद्ध होता है, आपकी क्षमता बढ़ती है, शांति मिलती है, खुशी होती है। इसको तो ऐसी चीज है, इसको तो देखो ना, जैसे कुछ लोग बिना खाना खाए काम करते हो तो मूर्खता है ना। तो ऐसी चीजों में समय को नहीं बचाना चाहिए। बोलते हैं जो असली चीज है उसमें समय को बचाना मूर्खता है। जैसे कोई आपका सोचे, आपका बच्चा स्कूल चले जाए बिना खाना खाए, बहुत बिजी है, अरे मूर्ख, ये थोड़ी टाइम, ये चीज थोड़ी है समय बचाने के लिए, 5 मिनट लगते हैं खाना खा के जा, है ना? सिमिलरली लोग आत्मा को खाना दिए बिना काम करते हैं, मूर्खता है। पूरे दिन घुटन, मन डिस्टर्ब, अरे खा लेना, थोड़ा जब कर ले। नहीं, आपको समझते हैं ना, लॉजिक तो पूरा सेट होता है, बट आप प्रैक्टिस करके आप उसको प्रमाणित कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आधा घंटा जब करके मेरे को पूरा दिन मन शांत है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, that was all for the questions. Monika Mataji का प्रश्न आ गया। हरे कृष्णा मोनिका माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि दीपदान जैसे हम करते हैं तो एक ही जो दीप में रोज जोत लगा सकते हैं या रोज कौन सा दीप है? नहीं, अगर आपका मेटल का है, कॉपर का, मेटल का, तो आप उसको हर दिन यूज कर सकते हो, धो के यूज कर सकते हो। अगर मिट्टी का होता है तो मिट्टी का दोबारा नहीं है, तो आपको मालूम है ये तो। अच्छा, मिट्टी का रोज चेंज करना पड़ेगा। कोई तो जैसे आप सोचो मिट्टी का बर्तन में, आप मंदिर में गए, मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है तो दोबारा यूज नहीं होता वो, है ना? वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए तो पहले खाना भी हम लोग स्टील पे खा सकते हैं, सनमाइका में अवॉइड करते हैं ना, करेक्ट? जी जी। जो लोग धार्मिक लोग हैं, बिकॉज वो एक बार खा अपवित्र हो जाता है, फिर फेंकना पड़ता है। लेकिन क्या करें, घर का क्रॉकरी वही होती है ना? जी जी जी। एडजस्ट करिए, पर लेकिन मूल तो मालूम होना चाहिए। लेकिन भगवान को जो आरती कर रहे हैं
तो जो दिया अगर जी। मिट्टी का है तो फिर दूसरा दिया होना चाहिए, क्योंकि एक बार यूज हो गया वो तो प्रसाद बन गया ना, अब जी। भोग नहीं। देखिए भोग ओके। प्रसाद में फर्क होता है, भोग मतलब आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो वो पहले अर्पित नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे मिट्टी में ही करना चाहिए। नहीं कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी में मेटल अच्छा। में। देखिए ठीक। मेटल में क्या होता है, आपका एक हेडेक बच जाता है, फेंकने का हेडेक, जैसे नहीं बोल रहे थे कहाँ फेंके, बॉम्बे में जी तो जी कुछ नहीं, फेंके तो बोलते नहीं कूड़े में डालो। जी मेटल क्या है, तो अब देखिए स्थिति ऐसी एडजस्ट कर लो, मेटल क्या है तो जी। हो गया आपका एडजस्ट। ओके ठीक है, तो थैंक यू, कॉपर हरे का या कृष्णा प्रभु। पंचलोह का मिलता है ना आपको, या स्टील का जैसे मिलता है, उसमें जी भी जी अलग अलग स्टेज है, पंचलोह थोड़ा बेटर रहता है उससे। हाँ, जी, हरे कृष्णा प्रभु। तो चार्ज नहीं है ना, देखो देखो, दोनों को ले जाओ। इतने टाइम में टेस्ट करो, टेस्ट करो। हरे कृष्णा। तो चले फिर, आज तो गोवर्धन पूजा के लिए हम सब लोग रेडी हो रहे हैं। कोई किसी के सबके प्रश्न हो गए? तो करीब हम लोग 6 बजे अभी यहाँ से निकलेंगे, करीब 1 घंटे का रास्ता है। हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने उनके घर में गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, करीब 15-20 लोग बस, बिकॉज कोरोना की वजह से हम पब्लिक को इनवाइट नहीं किया। ऑनलाइन फंक्शन ऑन होगा, आप जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, जय हरि नाम की जय। जय हरे हरे कृष्ण।